कि वेब सीरीज़ की जो ताकत है वो ये है कि आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। साउथ मुंबई हम बड़ा आया करते थे, ये एरिया में बड़ा आया करते थे। मेरे फादर मेरे मदर दोनों एविड रीडर्स हैं। वो वे साइड इन में हम जाके बैठा करते थे, मॉम डैड के साथ में हम कुछ खाते थे, एंजॉय करते थे और फिर वापस हमारे तरफ उस तरफ जूहू चले जाते थे। मुझे लगता है कि काला घोड़ा फेस्टिवल इज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ मुंबई। यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं और ये जो शहर की एक यूनिक कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है। जिस तरह से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये डेविड सैसुन लाइब्रेरी, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी बड़ी लेगेसी है 150 साल पुरानी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो जब हम अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादें देखते हैं, अपने पुराने बचपन के फ़ोटोज़ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुंबई के बचपन की फ़ोटोज़ हैं, ये लिविंग मेमोरीज़ हैं। एंड यहाँ पे आकर इस सिटी को सेलिब्रेट करना है, इसके आर्ट और कल्चर और हेरिटेज को सेलिब्रेट करना। और आई एम हैप्पी कि मैं इंडियन नॉवेल्स कलेक्टिव का एक पार्ट हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम हिंदुस्तानी साहित्य को, इंडियन राइटर्स, हर भाषा के राइटर्स, आज जैसे मैं पिल्लई साहब की कहानी पढ़ रहा हूँ, जो चेम्मीन, जो आगे चलकर फिल्म भी बनी थी, तो एंड आई एम रीडिंग इट, मलयालम में लिखी गई थी, तो अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं। नीना जी हिंदी में पढ़ रही हैं, प्रियंका जी जो हैं वो पंजाबी में पढ़ रही हैं। सो आई थिंक ये जो एक सेलिब्रेशन है अलग अलग भाषाओं का एंड हमारे हिंदुस्तानी नॉवेल्स का, कहीं ना कहीं यूथ को वापस एंगेज करने की कोशिश है टू गो बैक इनटू रीडिंग। पर्सनली आपको रीडिंग करना, लिटरेचर सेक्शन देखा जाता है, कितना पसंद था? हाँ यार, बचपन में किताब में गुम हो जाने का मज़ा अलग होता था। कहानी पढ़ते थे और आपको दुनिया आसपास क्या हो रही है आप भूल जाते थे। एक ऑडियो विजुअल माध्यम का मैं एक अंश हूँ, बॉलीवुड कह लीजिए, सिनेमा कह लीजिए, लेकिन ऑडियो विजुअल माध्यम में क्या होता है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन उसी तक सीमित है। आप इमेजिनेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। किताबों में क्या होता है कि जब आप अपने आंखें बंद करते हैं या आप पढ़ते हैं, तो आप इमेजिन करते हैं कि वो दुनिया कैसी होगी जो लेखक लिख रहा है, और वो आप अपनी इमेजिनेशन से उसका आकार देते हैं, उसको आकार देते हैं। आई थिंक वो एक खूबसूरती है। जैसे कि आपने बात किया बचपन की, बचपन में आए थे, उसके बाद थोड़ा एक शेयर कर सकते हो मेमोरी को बचपन की? हाँ, साउथ मुंबई हम बड़ा आया करते थे, ये एरिया में बड़ा आया करते थे। मेरे फादर मेरे मदर दोनों एविड रीडर्स हैं और उससे ज़्यादा दोनों को कल्चर और हिस्ट्री बहुत सुंदर लगती है। पुरानी ये जो साउथ मुंबई की बिल्डिंग्स, उस ज़माने में संडे के दिन बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी, तो हम सुबह आया करते थे यहाँ पे, कबूतरों को दाना देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया जाया करते थे। आसपास की यहाँ खूबसूरत जगहों में वॉक किया करते थे। उस ज़माने में वॉकिंग भी हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं काफ़ी छोटा था, शायद 5-6 साल का हुआ होऊंगा। और मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे एक पारसी जेंटलमैन थे जिनकी एक बहुत खूबसूरत सी कैफ़े हुआ करती थी, वे साइड इन, है ना, याद है आपको? तो वो वे साइड इन में हम जाके बैठा करते थे, मॉम डैड के साथ में हम कुछ खाते थे, एंजॉय करते थे और फिर वापस हमारे तरफ उस तरफ जूहू चले जाते थे। तो वो यादें अभी भी ताज़ा हैं। आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं लोगों का क्रेज बढ़ा है बिकॉज ऑफ वेब सीरीज, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज़ की जो ताकत है वो ये है कि आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम करने का मूड नहीं है, आपने हेडफोन लगा लिए और वेब सीरीज़ देखने लग गए। तो आई थिंक ये जो बिंदास कभी भी अपने हिसाब से हम जब व्यूइंग कर सकते हैं, हमें थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेलीविज़न के सामने एग्जैक्टली 9 बजे 8:30 बजे बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है, ये सहूलियत जो है, और आप अपनी कंटेंट को क्यूरेट कर सकते हैं। टीवी पे जो आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका मूड बदल गया तो आपने चेंज कर दिया और दूसरी चीज़ देखने लगे, और रोज़ कुछ नया है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। तो मुझे लगता है दिस इज़ द फ्यूचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। koimoi.com